हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके बारे में जानकर आपके पर्सन को आग क्यों लग रही है। आखिर ऐसी कौन सी आपकी बात उन तक पहुंच गई है कि वो इतना ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आग जलन के कारण है या वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ये शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Knight of Wands, Queen of Cups, Two of Cups, Nine of Swords, The Devil, द लवर्स। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। द एम्परर, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर, फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके बारे में जानकर आपके पर्सन को आग क्यों लग रही है या वो आग बबूला क्यों हो रहे हैं। दोनों चीजों में फर्क है। क्या वो आपके के बारे में जानकर जो है वो जलन की वजह से आग बबूला हो रहे हैं या उन्हें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पर एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का दूर दूर तक कहीं पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि चीजें ठीक होंगी क्योंकि आपने इस रिलेशन को बहुत मजबूती से, अगर मैं कहूँ कि होल्ड किया हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि शुरू में रिलेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन जो थे वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लगे। आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए। उनको कोई भी चीज आपके बारे में सुननी नहीं है। उन्होंने हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालना शुरू कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। काफी लंबे समय से आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। आप बहुत परेशान हैं और बहुत सारी चीजें आपने की इस दौरान, है ना। पूजा पाठ किया, हर जगह से उनको लाने की कोशिश की, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने जो आपको पीठ दिखाई उसके बाद आपके पर्सन को आपकी तरफ मुड़ना ही नहीं है। क्योंकि ये इंसान
सामान को जो है वो नाव में भरकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को अब कोई लेना देना नहीं है आपसे। इसने ऐसी दूरी बनाई जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसने आपको पीठ दिखाई, आपको ब्लॉक कर दिया। अगर आपने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने आपको बहुत भला बुरा कहा, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन जो थे वो आपके ऊपर एम्परगिरी करने लगे, उन्हें आपके ऊपर धौंस जमाने लगे, यानी कि जो कुछ भी आप उनसे पूछते वो उसका उल्टा ही जवाब देने लगे। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई नई अपॉर्चुनिटी होती है तो इस तरह की चीजें वो करने लगता है। कहते हैं ना कि जब इंसान का नया घर बनता है तभी वो पुराना घर छोड़ करके जाता है, और अगर जब तक उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक वो उसी घर में रहने की कोशिश करता है। तो आपके पास क्योंकि कोई नया घर नहीं था तो आप वहीं पर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने अपना नया घर बना लिया था, इसलिए आपके पर्सन के बात करने का तरीका, आपके पर्सन की एटीट्यूड, आपके पर्सन की हर चीज धीरे धीरे चेंज होने लगी। और हद तो तब हो गई जब वो आपको दबाने की कोशिश करने लगे। आपके किसी भी सवाल का वो आपको सही जवाब नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो इस तरह से देते थे जैसे कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। कई दिनों तक वो आपको अनब्लॉक नहीं करते थे, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, इन आउट की सिचुएशन में आप रहे, और इसके लिए भी उन्होंने आप ही को ही जिम्मेवार माना, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान अपने में ही मस्त है, इसको बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं है। ये एम्परर बनना चाहता है, आप पर शासन करने की इसकी कोशिश है। इतना जिद्दी, इतना हठी ये इंसान कभी भी नहीं था जितना कि अब इस इंसान ने इस तरह के वर्क करने शुरू कर दिए हैं। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जो इतना ज्यादा स्वार्थी हो, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर कुछ भी नहीं छोड़ा। जहां से आपको थोड़ी सी उम्मीद लगी आपने वहां पर इस इंसान को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि अब जितना इस इंसान के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान उतना ही आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितनी कोशिश की, आपके पर्सन को नए नए तरीकों से भी आपने लुभाने की कोशिश की, आपने उनकी सारी जायज नाजायज बातें मानने के लिए भी आप एग्री हो गए, लेकिन आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे एक बार मिले, चीजों को क्लियर करें। लेकिन जितना आप इस इंसान से क्लियरिटी मांगते ये इंसान उतना ही आपको बातों में उलझाने लगा, और बातों में तो तब उलझाता है जब ये आपको कॉल या आपका रिसीव करते। इस इंसान ने एक जिद पकड़ ली कि इसे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। मतलब ऐसा व्यवहार कोई इंसान दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो गई, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपने सब कुछ इस इंसान को दे दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ये सोचकर आप ये सोचते हैं कि अगर इतनी शिद्दत से आपने यूनिवर्स को याद किया होता तो हो सकता था कि यूनिवर्स भी नीचे आ जाती, लेकिन ये इंसान इतना खुदगर्ज निकलेगा ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको आपके कब की कोई जो है वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को मिलता चला जाता है तो उसे वैल्यू नहीं होती। वैल्यू कब होती है? जब वो सब चीजें उसे छिन जाती हैं। और छिनती कब है? जब पहले यूनिवर्स हर किसी की परीक्षा लेती है, मौका देती है। अगर उस मौके में आप फेल हो जाते हैं तो आप सारी जिंदगी फिर उस चीज के लिए तड़पते हैं, आपको वो चीज दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि सच्चा प्यार लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर आप उसे लात मार देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम आज नहीं तो कल दोबारा से वैसी सिचुएशन में आ जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली आपके बारे में जानकर आपके पर्सन को आग लग रही है, वो आग बबूला हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको कहीं से ये खबर मिल गई है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। हो सकता है कि किसी ने झूठ बोल दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर किसी के साथ लगा दी हो। तो ये इंसान कान का बहुत कच्चा है ना। अगर मान लो इसने कोई ऐसी बात सुनी भी तो ये चाहे तो आपसे क्लियर कर सकता है, लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा ईगो है, इतना ज्यादा अपने आप में घमंड है कि ये इंसान आपसे नहीं पूछना चाहता, खुद ही मंसूबे बनाए जा रहा है और इसको लगता है कि कुछ तो है जो आपके साथ अच्छा हो रहा है। और ये देख देख के इसको लग रही है आग, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रहे होंगे आपको लेकर, जिसकी वजह से अभी इनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आए।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में किसी ने दस्तक दी है जो आपको भी नहीं पता, लेकिन आपसे पहले आपके पर्सन को पता चल गई है, क्योंकि चुगलखोरों की तो कमी नहीं होती है ना, एक ढूंढो तो 10 मिल जाते हैं। तो और जब लोगों को पता होता है कि कमजोर कड़ी किस इंसान की क्या है, तो वो उसी पे वार करते हैं। तो आपके पर्सन की कमजोर कड़ी पर लोगों ने कर दिए हैं वार, और आपके पर्सन तिलमिला उठे, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आए, क्योंकि वो चाहे कहीं भी घूमे, किसी के साथ भी रहे, उन्हें ये सब मंजूर है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई आ जाए ये उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और जब से उनको ये पता चला है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, तब से उन्हें लग गई है आग, और ये आग जो है ये जलन की आग है, क्योंकि इसमें जलने की बदबू आ रही है। जैसे ही आपके पर्सन की आपको ये पता चला कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि उनको लगा कि वो बहुत आपकी केयर कर रहे हैं, या आपके आसपास बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, आग लगाने वालों की तो कमी नहीं है, और आग भी ऐसे लगाते हैं, तिल्ली नहीं लगाते, वो पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो गया है कि किसी ने ऐसी झूठी खबर फैला दी है, हो सकता है कि सच भी हो कि आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, आपको खुद भी पता नहीं है, आपसे पहले लोगों को पता चल गया है, लोगों ने जाकर आपके पर्सन को बता दिया। अब ये इंसान तो पूरी तरीके से जल भुनकर खाक होना ही है, क्योंकि इसको ये समझ में आ रहा है कि वो इंसान बहुत हर जगह आपके साथ नजर आ रहा है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन को पूरी जानकारी है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। मुझे तो ये हैरानी हो गई है कि इंसान को जब मान लो इस तरह की चीजें पता चल रही हैं और आप बहुत अटैच हो, तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन वो तो इसको करना नहीं है। सिर्फ उन लोगों के पास जाकर आपकी जानकारी निकालने में जितना समय ये इंसान व्यर्थ कर रहा है, अगर उतनी ही जानकारी ये आपसे ले लेते तो शायद इनका टाइम बच जाता। लेकिन कहते हैं ना कि आग जब लगती है, जब दिल जलता है, तो इंसान कुछ भी ऊट पटांग चीजें करता रहता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी कोई जबरदस्त केयर कर रहा है, या कोई आपके साथ बहुत अटैच है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई तो है जो आपको बहुत केयर कर रहा है, या आपकी तरफ बढ़ रहा है, या आपके बारे में सोच रहा है। आपसे पहले आपके पर्सन को इसकी खबर लग गई है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जैसे ही आपके पर्सन को ये खबर लगी, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है। समझ रहे हैं ना, एनर्जी चेंज हो गई, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि आपको वो अपनी बांदी समझते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि आप तो उन्हीं के ही हो, जहां कहीं से भी होकर जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनको वैसे एज इट इज ही मिलेंगे, आप कहीं जाएंगे उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी अब जो है वो चेंज हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो गया। इस इंसान की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो रही है, आपके लिए प्यार जो है वो बहुत ज्यादा जाग रहा है, क्योंकि जलन की वजह से हो रहा है। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनके बारे में सोचे थे, तब तक इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही इस इंसान को आपके बारे में ये खबर मिली है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है और वो बहुत केयर कर रहा है, इस इंसान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और बहुत ज्यादा ये इंसान जो है वो गुस्से में आ रहा है, चलन के मारे फूक रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप के पर्सन की एनर्जी इस समय वाइस वर्सा हो गई, यानी कि कप एक्सचेंज हो गए हैं। आपकी एनर्जी में अब आपके पर्सन चले गए, क्योंकि जब आपको पता चला था कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई आ गया है, तो आप इसी तरह जलन में आग बबूला हो गए थे। जलन के मारे आपका बहुत बुरा हाल था, लेकिन आपने कभी भी जो है किसी और से जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की। आप तो अपने पर्सन से ही क्लियरिटी चाहते थे। तो इस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दी, बल्कि आपको ब्लॉक कर दिया। अब जब आपके बारे में इस इंसान को पता चला है, तो अब वही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो रही है। लेकिन आपके पर्सन आपकी तरह धैर्यवान तो है नहीं, तो अब इनकी जो हालत है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और इनकी रातों की नींद अगर मैं कहूँ कि हराम हो गई, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है। पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच ही नहीं रहे, तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं, खिचड़ियां पका रहे हैं, और एक वे बना रहे हैं, आज इससे पता किया, कल उससे पता करूंगा, परसों उससे पता करूंगा। मतलब ये इंसान आपके बारे में बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो भाई, जब आपको उनके साथ रहना नहीं है। जब आपने अपना रास्ता बदल लिया, जब आपकी लाइफ में कोई आ गया, तो दूसरे को भी ये इजाजत देनी चाहिए ना कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन आपके पर्सन की देखो कितनी कितनी कैसी नियत है कि वो खुद तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। या ये कह लीजिए कि जब आप इंसान को लगता है कि मेरा घर लुटने वाला है, तब उसे समझ में आता है कि मुझे उस घर को जो है बहुत केयरफुल तरीके से रखना चाहिए था। तो वही हाल आपके पर्सन के, पूरी रात वो सोते नहीं है और तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं और तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठा है।
जब से इनको ये पता चला है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, तब से इस इंसान की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। पूरी रात इसकी जागते हुए बीतती है और ये पूरी रात सिर्फ यही सोचते हैं कि किस तरह से आपको तोड़ा जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से उस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपके साथ बात करके पैचअप करें, ये नहीं सोच रहा ये इंसान। अगर इस इंसान ने जितना टाइम ये थर्ड पार्टी को रिमूव करने में लगा रहे हैं, अगर उतना ही ध्यान आपके साथ पैचअप करने में लगाते तो हो सकता था कि चीजें क्लियर हो जाती। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, दिमागी खेल खेलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहने चाहिए। इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी आए तो उसको कैसे निकालूं, इस चीज में आपके पर्सन पूरी रातें जो है वो अपनी खराब कर रहे हैं। और इस चक्कर में आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, आपको बोल सकते थे, आपके साथ जो है वो एक प्लान कर सकते थे, आपको वेट करने के लिए कह सकते थे। लेकिन तब आपके पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके पर्सन ने आपको लात मारी, आपके पर्सन ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। यार इतना बुरा कौन करता है। लेकिन आपके पर्सन ने पलट के भी आपको नहीं देखा। आप कितना कल्पे, आपने वो टाइम कैसे निकाला ये आप ही जानते हैं। आपने अपना कितना सारा समय जो था इस इंसान के साथ बर्बाद किया कह सकते हैं, और इतना सारा पैसा आपने इस इंसान के लिए लगा दिया। और आज जब आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको भी पता नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और उसको सुन के ही आपके पर्सन को इतनी आग लग रही है, तो आपके पर्सन को ये भी सोचना चाहिए कि जब उनकी लाइफ में कोई आया था तो आपके ऊपर क्या बीती होगी। तो आज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसे को तैसा मिलना चाहिए। तो आज आपके पर्सन को भी जैसे को तैसा मिल रहा है, और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जब टॉवर का कार्ड जो है दिखाता है कि आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हर तरफ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, जिससे भी मिल रही है उसको अपनी तरफ से जो है वो पैसा खर्च करके उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना पैसा तो कभी उन्होंने आपके ऊपर नहीं लगाया जितनी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अगर किसी ने इस इंसान के साथ प्यार किया तो वो आप थे, अगर किसी ने सच्चे मन से इस इंसान के साथ प्यार किया तो वो आप थे। और आज आपके पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें आग लग रही है, वो आग बबूला हो रहे हैं। और ये आग बबूला वो आपके ऊपर नहीं हो रहे, खुद के ऊपर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दूरी उन्होंने खुद बनाई। आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या इतना भी उन्होंने आपके साथ जो है वो रिलेशन नहीं रखा कि आपको कॉल कर सके। आपके साथ जो कुछ भी किया उसका दंड भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को जबरदस्त पनिशमेंट मिल रही है। और आपके पर्सन ये सोचकर हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आज आपके पर्सन की एनर्जी नेगेटिव हो गई, आज वो डेविल बन गए हैं। वो हर डेविल की तरह आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको खत्म कर देना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आज आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन वापस लौटने के रास्ते इस इंसान ने खुद ही बंद कर रखे हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि डेविल की एनर्जी में आपके पर्सन है, आपको रस्सी से बांध के रखना चाहते हैं, और आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, और खुद भी नहीं आना चाहते। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? अगर आप प्यार करते हो, आपने अगर अपना नया कोई साथी ढूंढ लिया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरे को भी तो इतनी इजाजत दीजिए ना कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन ये इंसान इतना स्वार्थी है कि जब तक खुद खुश था तो इसने कभी पलट कर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही इसको पता चला, आपकी खबर मिली कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, इस इंसान ने तो इतना बुरा हाल कर दिया है। आपको पाने के लिए ये दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करें, डेविल की एनर्जी में। सही गलत कुछ इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में। जब आपके पर्सन की लाइफ में कोई आया था तो आप इजीली जा सकते थे, लेकिन आपकी रातों की नींद हराम हो गई थी, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आपने दिन रात एक कर दिया था इस इंसान को वापस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि सोलमेट के कनेक्शन की वजह से ही आप आज तक इस इंसान को नहीं भूल पाए। और जैसे ही इस इंसान को पता लगा कि आप कहीं और जा रहे हैं, तो इस इंसान ने क्या किया, इसकी जो सोल है उसने इसको धिक्कारना शुरू कर दिया। क्योंकि आप दोनों की सोल है कि आप जितना मर्जी दुनिया में खुशियों के लिए भाग लीजिए, लेकिन अंत में आप दोनों को एक के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स ने ये रिलेशन बनाया है, इसको आप नहीं तोड़ सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर इन सब चीजों को सुनकर आपके पर्सन आग बबूला हो रहे हैं, या उन्हें आग लग रही है, कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते। ये यूनिवर्सल डिसीजन है।
आपके पर्सन के डिसीजन की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया उसका पनिशमेंट आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। तो ये बात तो आप ज्यादा पता करनी चाहिए आपको भी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इतने पागल हुए हैं और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहे, इनडायरेक्टली घूम फिर कर आ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी वो आना चाहें। अगर आप अपने पर्सन को और भी ज्यादा जो है वो उनकी कहते हैं ना मजा चखाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन को ये सजा मिलनी ही चाहिए थी, तो आपको यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि आज आपके सच्चे प्यार की वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपके पर्सन आपको छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन एम्परर बन गए, उन्होंने आपसे सारे रिलेशन खत्म कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आया या पता चला कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, वो आपकी बहुत केयर कर रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी हो गई चेंज, उनकी रातों की नींद हो गई खराब और वो समझ गए कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज आपके पर्सन आपको पाने के लिए पागल हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं और इसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।